गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कोरियन ड्रामा को जिसका नाम है लीगली डेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। की शुरुआत आयांग से होती है जो अपनी छोटी बहन के साथ एक नॉर्मल से अपार्टमेंट में रहती है। 7 साल पहले इनके माता पिता की डेथ हो गई होती है। आयांग की एज 3 साल होती है और ये एक कैफ़े में काम करती है। उन्हीं पैसों से ये अपने और अपनी बहन का खर्चा उठाती है। कुछ टाइम से इन्होंने अपार्टमेंट का रेंट भी नहीं दिया होता, जिससे इनके मकान मालिक इसे बार बार आकर धमकियाँ देती है कि मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। अचानक पार्क में आयांग अपनी छोटी बहन को देखती है। इससे दो छोटी छोटी लड़कियां लड़ाई कर रही होती है जिसकी बहन का नाम डैनबी होता है। वो लड़कियां कहती हैं कि वो अपने फादर के साथ वेकेशन पर जा रही हैं टेंट लगाने के लिए, क्या तुम भी जाओगी? ये कहती है कि मुझे भी जाना है। लड़कियां कहती है कि तुम कैसे जाओगी, तुम्हारे तो पिता ही नहीं हैं। ये बच्चियां इसे बुली कर रही होती हैं। जब ये बात आयांग सुनती है तो ये इन्हें डराकर भगा देती है। आयांग को बहुत गुस्सा आता है। ये अपने काम पर चली जाती है। इसके साथ यहाँ पर एक लड़का भी काम करता है जिसका नाम यून होता है। ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। पिछले 8 सालों से आयांग अपनी सारी बातें इसे बताती है। यून भी इसका बड़ी अच्छी तरह से ख्याल रखता है। ये इसकी बात सुनकर कहता है कि तुम मेरे घर चलो, तुम और तुम्हारी बहन को मेरे साथ रहना चाहिए क्योंकि तुम्हें वहाँ पर किराया नहीं देना पड़ेगा। आयांग मना कर देती है क्योंकि वह उस पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। यहाँ रोड पर डैनबी एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठे एक लड़की और उसके फादर को खाना खाते हुए देख रही होती है। जब मैनेजर उसे देखता है तो उसे डांट लगाता है, क्या देख रही हो, यहाँ से चली जाओ नहीं तो पुलिस को बुला लूँगा। यहीं पर एक लड़का होता है जो इनकी बातें सुनकर डैनबी के पास आता है। इस लड़के का नाम सुल होता है। ये दिखने में काफ़ी अमीर होता है। तो जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है वो इससे काफ़ी रिस्पेक्ट से बात करता है। सुल बोलता है कि मैं इसका गार्डियन हूँ। ये कहता है कि यहाँ पे ये लड़की कब से खड़ी थी। फिर ये इसको अंदर ले जाकर खाना खिलाता है और यहाँ पर सुन को लग रहा था कि डैनबी को भूख लगी है, इसलिए ये यहाँ पर खड़ी है और खाना देख रही है। पर ये बताती है कि मैं तो इसके फादर को देख रही हूँ क्योंकि मेरे पिता नहीं हैं। यहाँ पर जो आयांग है वो घर पर बहुत सारा चिकन लेकर डैनवी का वेट कर रही होती है क्योंकि डैनवी को चिकन बहुत पसंद होता है। काफ़ी रात हो जाती है, वो घर नहीं आती, पर काफ़ी देर बाद जब आती है तो चिकन खाने से मना कर देती है। ये देख आयांग थोड़ी सी चौंक जाती है कि ये चिकन खाने से कैसे मना कर सकती है क्योंकि चिकन इसे बहुत पसंद होता है। फिर डैनवी इसे आज के दिन के बारे में बताती है कि मुझे एक लड़का मिला था जिसने मुझे खाना खिलाया और मेरी बातें सुनी। डैनबी की बातें सुनकर आयांग को बहुत अजीब लगता है कि क्यों कोई किसी अनजान के लिए इतना कुछ करेगा। वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। पर एक दिन अचानक सूल आयांग के रेस्टोरेंट में आ जाता है जहाँ पर आयांग काम करती है और इसको ऑफ़र देता है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी बहन की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ और एक एग्रीमेंट भी देता है। इस एग्रीमेंट के मुताबिक सूल की ये दोनों बेटी बनकर जाएगी और कहता है कि सोचकर बता देना। उसी रात आयांग यून से इस बारे में बात करती है। यून कहता है, अचानक ये कौन आ गया जो तुम्हारी मदद करना चाहता है। यून को इस पर ज़रा भी विश्वास नहीं होता। वो कहता है कि तुम मना कर दो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में यह भी लिखा होता है कि आयांग और डैनवी को उसके साथ उसके घर में ही रहना पड़ेगा। इस वजह से यून काफ़ी टेंशन में होता है। इसको इन दोनों बहनों की फ़िक्र होती है। आयांग कहती है कि एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि ये इतने पैसे नहीं कमा पा रही कि ये रेंट और अपनी बहन की पढ़ाई का खर्चा भी देख ले। कुछ दिन बाद अब हम देखते हैं कि सुल के घर पर ये दोनों बहनें अपना सामान लेकर पहुंच जाती हैं। हमें पता चलता है कि सुल की उम्र 28 साल है और ये एक कंपनी का सीईओ है और इसका जो घर है वो बहुत बड़ा होता है, पर घर में रहने वाला ये अकेला ही होता है। पर इनके आने से ये घर में 3 लोग हो जाते हैं। अगले दिन आयांग यून को बता देती है कि मैं सुल के घर पर रहने लगी हूँ। ये सुनकर यून को बहुत गुस्सा आता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, पर ये कुछ भी नहीं कहता क्योंकि ये आयांग की मर्जी होती है। पर इस बात के लिए खुश होता है कि डैनबी को एक पिता मिल गया है। अचानक एक ओल्ड मैन इनके घर पर आ जाता है जो आयांग को देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है। सुल कहता है कि ये मेरी अंकल हैं। तभी अंकल आयांग को घूर रहे होते हैं और पूछते हैं कि ये लड़की कौन है। सुल बताता है कि ये यहाँ पर काम करती है, ये मेड है।
ये इसलिए किया इसने क्योंकि ये बता देता कि मैंने इसे गोद लिया है तो इसकी कंपनी पर काफ़ी मुसीबत आ सकती थी। अंकल यहाँ से चले जाते हैं पर अपने मैनेजर को कहते हैं कि इसके घर पर नज़र रखना। यहाँ पर इनके जाने के बाद सुल आयांग से माफ़ी मांगता है कि इसको मेड कहने के लिए। आयांग बुरा नहीं मानती। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। ये दोनों काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं, एक दूसरे से दिल की बातें करते हैं। कोई इनकी फ़ोटोज़ खींच रहा होता है जहाँ जहाँ ये जाते हैं, घर पर भी और बाहर भी। एक दिन आयांग अपने दोस्त की शादी में जा रही होती है जो कि बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हो जाती है, जिससे सूली से देखता ही रह जाता है। शादी के बाद यून आयांग को घर छोड़ने जा रहा होता है, तभी न्यूज़ में सुल और आयांग की फ़ोटो वायरल हो जाती है, जिससे सुल की कंपनी पर मुसीबत आने ही वाली होती है। जिसे देखकर आयांग को बहुत बुरा लगता है कि सुल को मेरी वजह से कितनी मुसीबत हो रही है। तभी यहाँ सुल आ जाता है और इसे घर चलने को कहता है, पर तभी यून कहता है कि डैनवी और ये अब मेरे साथ रहेंगी, तुम घर जाओ। और बोलता है कि आयांग से प्यार करता हूँ। और तभी सुल भी बोलता है कि मैं हमारे फादर और डॉटर के एग्रीमेंट को कैंसिल करके तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब ये सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं। तभी सुल चला जाता है और तभी आयांग जून से पूछती है कि क्या सच में तुम मुझे पसंद करते हो? जून हाँ बोलता है, मैं तुम्हें बहुत पहले से ही प्यार करता हूँ। आयांग कहती है कि मैं तुम्हें अपना फ्रेंड मानती थी। आयांग को काफ़ी बुरा भी लगता है क्योंकि यून हमेशा उसकी मदद करता है और बोलती है कि सच बोलना हमेशा ज़्यादा अच्छा रहता है, कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और यहाँ से सुल के पास चली जाती है और कहती है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सुल कहता है कि तुम्हें थोड़ा देर इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ कंपनी की रेपुटेशन ठीक करने के लिए। थोड़ी दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। आयांग वापस अपने पुराने कैफ़े में काम करने लग जाती है। कुछ महीनों के बाद सुल भी वापस आ जाता है और दोनों एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। और सुल आयांग को यहाँ पर प्रपोज़ भी कर देता है और शादी करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इस तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।